हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हार्ट ऑन कनीना। सो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़े थे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है। तो हमारे पास है कि मदरबोर्ड जो है वो सीपीयू का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। सीपीयू जो होता है ना, उसके कैबिनेट के अंदर हमेशा ही मदरबोर्ड आपको मिलेगा। इस तरीके से मदरबोर्ड दिखाई देता है। सीपीयू के अंदर का जितना भी पार्ट होता है, इनकी जो सीपीयू का इंटरनल पार्ट है वो मदरबोर्ड से कनेक्टेड होता है। ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो यूज़र और कंप्यूटर के बीच का इंटरफेस होता है, और ये थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस को मैनेज करता है। बहुत सारी एप्लीकेशंस को ये मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब नाम से पता लग रहा है ऑपरेट करता है, ऐसा सिस्टम है ये। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का कलेक्शन होता है जो कोऑर्डिनेट करता है बिटवीन द हार्डवेयर, और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए। जितने भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनके दो टाइप के इंटरफेस होते हैं। पहला इंटरफेस होता है GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और दूसरा इंटरफेस होता है CUI यानी कि कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। तो सबसे पहले है हमारे पास GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये तो हो गई इसकी फुल फॉर्म। अब आगे देखो, जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है ना, वो एक ऐसा टाइप का यूज़र इंटरफेस होता है दैट अलाउज यूज़र to interact with electronic device through graphical icons and visual indicators। यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एक ऐसा यूज़र इंटरफेस है जो यूज़र्स को अलाउ करता है कि वो कंप्यूटर के साथ या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ इंटरेक्ट हो सके ग्राफिकल आइकन्स का यूज़ करके। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल हैं विंडो, लिनक्स, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट अब हमारे पास है CUI। CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। तो ये एक ऐसा यूज़र इंटरफेस है जो अलाउ करता है यूज़र को कि वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट हो सके थ्रू द कीबोर्ड। यानी GUI में तो ग्राफिकल आइकन के थ्रू इंटरेक्ट हो सकते थे, और CUI में कीबोर्ड के थ्रू इंटरेक्ट हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे डोस या यूनिक्स। अब नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी मच इम्पोर्टेंट है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो कितने टाइप है हमारे पास देखते हैं। फर्स्ट है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये एक ऐसा टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम का जिसके अंदर कंप्यूटर के साथ जो यूज़र है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं होता। एक ऑपरेटर होता है जो सिमिलर जॉब्स कंटेन करता है और सिमिलर रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसकी, और उसे बैचेस के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से पता लग रहा है एक ऐसा ऑपरेटर जो जॉब्स को बैचेस में डिवाइड करता है ग्रुप्स बनाकर, और सिमिलर उसमें जॉब्स होती हैं, सिमिलर रिक्वायरमेंट होती हैं। तो ये तो है हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आता है हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर नाम से पता लग रहा है मल्टीपल प्रोग्राम्स ऑपरेट किए जाएंगे। तो ये बेटर एग्जीक्यूशन के लिए बनाया गया है, ताकि मल्टीपल प्रोग्राम अगर ऑपरेट हो रहे हैं तो बेटर एग्जीक्यूशन भी होगा। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम भी इसके अंदर कम होता है। there is not any facility for user interaction of system resource with this system। यानी कि कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं होती जिसमें यूज़र इंटरेक्ट कर सके सिस्टम के साथ। इसमें सिर्फ इतना ही है कि प्रोग्राम्स जो है मल्टीपल प्रोग्राम्स ऑपरेट किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यानी नाम से देखो, मल्टी प्रोसेसिंग यानी कि प्रोसेसिंग जो है वो मल्टीपल टाइम्स होगी। अब प्रोसेसिंग करने के लिए हम लोग CPU का यूज़ करते हैं। अब जब प्रोसेसिंग मल्टीपल है तो इट मीन्स CPU भी हमारे पास मल्टीपल होंगे। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच मोर देन वन CPU इज़ यूज्ड फॉर द एग्जीक्यूशन। यानी कि एक से ज़्यादा CPU का यूज़ किया जाता है इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूशन के लिए। ड्यू टू मल्टीपल CPU इट कैन बी मोर कॉम्प्लेक्स एंड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब जब ज़्यादा CPU हमारे पास हैं तो इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स एंड डिफ़िकल्ट, कि हम उसको समझ सकें तो वो कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है उसमें। नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जो मल्टीपल टास्क करता है एक साथ। मल्टीपल प्रोग्राम्स कैन बी एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली इन मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम।
मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल टास्क यानी कि बहुत सारे काम एक साथ किए जाते हैं। नेक्स्ट है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि इसमें टाइम शेयरिंग होगी। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके अंदर हर एक टास्क को अपॉर्चुनिटी मिलती है काम करने की। ईच टास्क इज गिवन सम टाइम टू एग्जीक्यूट सो दैट ऑल टास्क वर्क स्मूथली। इसमें क्या होता है, हर एक टास्क, हर एक काम को कुछ टाइम दिया जाता है एग्जीक्यूट होने के लिए, ताकि सारे जो हमारे टास्क हैं वो आराम से एग्जीक्यूट हो सके। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंदर क्या होगा कि ये एक मॉडल होता है जिसमें सभी एप्लीकेशंस जो हैं वो मल्टीपल इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर पर रन होती हैं। यानी जो मल्टीपल कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं उनके ऊपर सभी एप्लीकेशंस को रन करने के लिए एक मॉडल का यूज़ किया जाता है और उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम? दिस सिस्टम रन ऑन अ सर्वर। ये सिस्टम जो है एक सर्वर पे काम करता है और इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, डाटा को मैनेज कर सकते हैं, यूजर्स को मैनेज कर सकते हैं, ग्रुप, सिक्योरिटी, एप्लीकेशन एंड अदर नेटवर्किंग सिस्टम, इन सब को हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर मैनेज कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज शेयर्ड एक्सेस टू फाइल्स, प्रिंटर्स एंड अदर नेटवर्किंग फंक्शन। यानी इसमें क्या होता है, इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग फाइल्स को, प्रिंटर्स को, इन सब चीज़ों को शेयर कर सकते हैं ओवर अ स्मॉल प्राइवेट नेटवर्क, एक छोटे से नेटवर्क एरिया में। नेक्स्ट है हमारे पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एनवायरनमेंट के अंदर यूज़ किया जाता है जब हमें लार्ज नंबर ऑफ इवेंट्स को फुलफिल करना हो। It must be accepted and processed in a short time or within certain deadlines. This system is time bound and a fixed deadline. यानी कि ये जो सिस्टम है इसके अंदर कुछ फिक्स्ड डेडलाइन दी हुई होती है, जो भी हमें प्रोसेसिंग करनी है वो एक शॉर्ट टाइम के अंदर करनी होती है और इसमें हमें एक टाइम बाउंडेशन गिवन होती है। तो ये थे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके टाइप्स। नेक्स्ट है व्हाट इज स्कैनर। स्कैनर क्या होता है? तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। दीज आर कैपेबल ऑफ एंटरिंग इंफॉर्मेशन डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर। यानी कि स्कैनर की हेल्प से हम कंप्यूटर के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी डुप्लीकेट कॉपी बनानी है किसी भी इमेज की, फोटो की, पिक्चर की, या कोई भी हमारे पास हमारा टेक्स्ट है, उनकी अगर हमें डुप्लीकेट कॉपी बनानी होती है तो हम स्कैनर का यूज़ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगी देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।